सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे किसके बारे में, बाइनोमियल के बारे में। तो बाइनोमियल में मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये सिखाया था कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब मैंने आपको बाइनोमियल सॉल्व किया तो इसमें मैंने आपको कल के दिन बताया कि मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, और लास्ट में मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म के साथ साथ में ये भी बताया कि 10वां टर्म कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बाइनोमियल में दी और आपने समझ भी लिया। लास्ट में मैंने जनरल टर्म्स के बेस पर आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट टर्म। ये लास्ट पॉइंट था पिछले लेक्चर में। तो ग्रेटेस्ट टर्म के बेस पर मैंने TR+1 अपॉन TR इज ग्रेटर देन 1 के नेचर पर, बंद करो भाई, तो ग्रेटर देन 1 के नेचर पर मैंने एक एप्लीकेशन किया और उसका एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया। और उसके द्वारा हम क्या बताने लगे कि हमारा ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, और जो ग्रेटेस्ट टर्म बताया जा रहा है वो न्यूमेरिकली बताया जा रहा है। इस वजह से उसमें से हमने क्या किया था, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया था। ये कल बताया था। लेकिन कल हमने ये भी बताया था कि ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब अलग है और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब अलग है। जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो कहां से आएगा, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 से आएगा। ग्रेटेस्ट टर्म आप समझ ही रही हैं कि जो सबसे बड़ा टर्म होगा हमारे पास वो ग्रेटेस्ट टर्म का काम करेगा। तो दोनों में बड़ा अंतर था हमारे पास। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अपने पॉइंट्स के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। मिडिल टर्म बताई दी आपको, ग्रेटेस्ट टर्म बताई दिया था n-r+1 अपॉन r इंटू a अपॉन x। ये फॉर्मूला डेवलप किया था हम लोगों ने। कल हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लास्ट प्रॉब्लम क्या थी कि ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर ऑफ 10 व्हेन x बराबर 2/3, जिसका आंसर आया था 5वां टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। अब बेटा हेडिंग दे दो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। हेडिंग दे दीजिएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। लिखेंगे इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, in the binomial expansion of x plus a की होल पावर ऑफ n, comma the coefficients NC0, comma NC1, comma NC2, comma and so on the NCN are called the binomial coefficient, are called the binomial coefficient। इन कोफिशिएंटों में हमें बता करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ये बात तो समझ में आ गई। फुल स्टॉप लगा दो, नई लाइन से डॉट लगा के, इफ n इज इवन, जो हमारे पास जो पावर है वो कैसी है, इवन है, कॉमा देन
NCN/2 is the ग्रेटेस्ट कोपिशियंट। इस समय पर जो हमारे पास है वो क्या होगा ग्रेटेस्ट कोपिशियंट? NCN/2 किन में? ऑफ NC0, NC1, NC2, NCN। इन सभी कोपिशियंटों में सबसे बड़ा जो कोपिशियंट होगा वो कौन होगा? NCN/2। कब? जब n कैसा होगा? इवन होगा। फॉर्मूला बन गया। अब आता है यहां पर हमारे पास n इज ऑड। n इज ऑड। n इज ऑड में बोला गया NC n+1/2 NC n-1/2। चाहे आप NC n+1/2 कहो या NC n-1/2 कहो, क्योंकि आपस में कैसे होते हैं? बराबर। इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ NC0, NC1, NC2, NCN। तो ये फॉर्मूला मैंने डेवलप कर दिया किसका? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का। तो आप क्या क्या सीख गए यहां से? मिडिल टर्म निकाल लोगे, ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लोगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट सामने से भी सिखाई ना हूं, ये निकाल दोगे। अब x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना है ये भी निकाल देंगे। स्टार्टिंग से 10वां टर्म निकाल देंगे, लास्ट से 5वां टर्म निकाल देंगे। इतना मैंने इसमें पढ़ा दिया है लेक्चर आप लोगों के पास। प्रॉब्लम लिखें, प्रॉब्लम नंबर 1। Find the greatest coefficient in the expansion of वन प्लस एक्स की पावर 20। 2 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व। हमने कहा 1 प्लस एक्स की पावर 20, दिस इज द n। ये कैसा है? इवन। तो आपने जवाब दिया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इक्वल ऑफ द n का मतलब क्या है? 20, c 20/2। तो इसका आंसर आएगा 20c10। चाहे वो x+a की होल पावर ऑफ n के बारे में लिखा हो या 1 प्लस एक्स की होल पावर ऑफ n में लिखा हो, दोनों का मतलब उसी नेचर से बनाया गया है। क्यों? ओरिजिनल जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास x+a की होल पावर ऑफ n का था। इक्वल लिखेंगे।
अब नया हेडिंग दें इसमें, ये तो मैंने बता दिया, पूरा नेचर आ गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट की तरफ जा रहा हूं इस जगह पर, एक मिनट रुक जाइएगा। रिमार्क दें दो चार, ये काम आएंगे रिमार्क। रिमार्क डाल दें। कभी जब भी हमें एनसीआर को दूसरे शब्दों में चेंज करना होता है, तो दूसरे शब्दों में चेंज करने का जो मतलब है वो होता है n अपॉन आर, n-1 r-1। कैसे? जब कैसे आप अगर अपने मन से कर लेते हैं आप, तो ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं आप। ये हमारे पास है NCR का मतलब है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r। फिर हमने बोला n अपॉन r n-1 r-1 का मतलब क्या है, ये आपको खुद करना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका। n अपॉन r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल r-1 n-1 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। यहाँ n इंटू फैक्टोरियल n-1 का मतलब कितना हुआ, फैक्टोरियल n। r इंटू फैक्टोरियल r-1 का कितना हुआ, फैक्टोरियल r। 1 से 1 कैंसिल, n-r। देखो आ गया बराबर। ये आप खुद करते तो ज़्यादा अच्छा था। मैं आपको हमेशा यही सिखाता हूँ, जितना अच्छा एनालिसिस कर लोगे उतना आपके दिमाग में बना रहेगा। फॉर्मूला तो याद हो ही जाता है हर बच्चे को। तो ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए आप सभी, बहुत काम आने वाला है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जहाँ केवल कोफिशिएंट्स की जानकारी रहेंगी, वहाँ पर ये जो रिमार्क हैं, ये रिमार्क आपके बहुत काम आने वाले हैं। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2, लिखेंगे NC0 प्लस NC1 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस NCN। अगर इन सभी कोफिशिएंट्स का सम करें, कौन बताएगा किसके बराबर होता है, इक्वल ऑफ द 2 की पावर n, इक्वल ऑफ द। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इस बात को, दैट इज करके समेशन में, तब देखना NCR। R का मतलब है 0 से लेके n तक, कितना होगा 2 की पावर n। ठीक है, इसी में और बना दें समेशन n-1 का c r-1। ये कहां से लिए, r बराबर 1 से लेके n तक। तो एक कम हो गया, कहां तक है, n-1। r की वैल्यू n रखोगे तो n-1 से n-1 तक, तो एक कम हो गया ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n-1। तो ये जो प्रॉपर यहां ऊपर रिमार्क यहां से चालू किया ना, तो इसके ऊपर हेडिंग दे देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है,
बाइनोमियल कोफिशिएंट के नेचर की हैं, NC0, NC1, NC2 इन सभी के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये समझाई गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई गई। बात सभी समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम देखेंगे आप लोग। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पूरा बाइनोमियल समझा दिया, वो खत्म हो गया। आज का लेक्चर कौन सा चालू हो गया? कोफिशिएंट के बीच में एप्लीकेशन करना है। अब ये अभी दो प्रॉपर्टी समझाएंगे, केवल दो प्रॉपर्टी के बाद एक प्रॉब्लम समझाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम को समझिएगा क्या कह रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करिएगा। फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल n, if the mean of the binomial coefficient, if the mean of the binomial coefficient in the expansion of a plus b की होल पावर ऑफ 2n माइनस का 3 इज 16, then small n is a b। सब्जेक्टिव वाले या ऑब्जेक्टिव वाले कोई भी हो, लमसम एक ही तरीके से सॉल्व होगा। बस ऑब्जेक्टिव में लिखते कम है, सब्जेक्टिव में पूरा लिखते हैं। 4 5 7 9, 4 5 7 9। जैसे सामने आया, हमारे दिमाग में आया कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। कितनी पावर है? 2n माइनस 3 तक। जब पावर n होती है तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? NC0, NC1, NC2। अगर ये आपके मन से नहीं आ रही है बातें तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। पावर जब n होती है तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन द NCn। लेकिन पावर क्या है आज? तो कोफिशिएंट क्या होंगे? 2n माइनस 3 C0, 2n माइनस 3 C1, 2n माइनस 3 C2, 2n माइनस 3 C3 एंड सो ऑन द 2n माइनस 3 C। हट, मार देंगे गाल पे खींच के अभी। तो 2n माइनस 3 C, 2n माइनस 3, जितना पावर है उतना ही तो लास्ट में लेके आते हैं हम लोग। तो कितना मिला? 2n माइनस 3 C, 2n माइनस 3। ये क्या होगा? इसके कोफिशिएंट। अगर दिमाग ने हमारा ये कैच कर लिया, बाकी तो थ्योरी मैथ की है, उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मेन मीनिंग तो ये है कि हमें एक्सपेंशन दिखे तो उसके कोफिशिएंट का नाम हमको पता लगे। तो क्या नाम पता लगा? 2n माइनस 3 C0, 2n माइनस 3 C1, 2n माइनस 3 C2, 2n माइनस 3 C3 एंड सो ऑन द 2n माइनस 3 C, 2n माइनस 3। राइट, पहली बार जैम में आया है टॉपिक। एलटी ग्रेड में पहले से है, आईएसमेंस वगैरह में सभी में पहले से है। तो सब्जेक्टिव में कैसे करना वो भी सिखा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में कैसे करना वो भी सिखा रहा हूं। निमसेट वगैरह में सभी में है ये, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव में है तो करना उसी पैटर्न से है। लिखने में आराम आराम से लिखते हैं साफ साफ, ऑब्जेक्टिव में जल्दी करते हैं तो स्पीड बन जाती है। देखना चाहेंगे कौन कितने पानी में है। प्रभु,
सब कुछ तो मैंने समझा दिया, इसके बाद भी दिमाग कैचिंग ना करे तो फिर गड़बड़ बात है। और इसी वजह से जो प्रॉब्लम इस लेवल से आती हैं उन प्रॉब्लम को आप कर नहीं पाते, छोड़ देते हैं। आज का लेक्चर इन कोफिशिएंट्स के नेचर पर है। प्रॉपर्टी चालू कर दिया हूं, हेडिंग डाल दिया होगा सभी ने, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसमें रिमार्क नंबर 1 आ गया, रिमार्क नंबर 2 आ गया। हो गए सब? गुड। आपके भी सब हो गए? 2 तो बचे, 2 कर लो फिर बच्चा तुरंत। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होएगी, बहुर करेगा कब, है ना? समझदार बच्चे हो गए? गुड। उसको निदान वो कह रहा सर बहुत देर हो गया पढ़ते पढ़ते, हम जाके सोना है। कर लो आप तो समझदार बच्ची हो ना। धूप निकल आई आज, गुड। कितने बच्चों से सॉल्व हुआ? सब भटकती आत्मा हो। कितना प्यार से समझाता हूं कॉन्सेप्ट देके, तब ये हाल है आप लोगों का। ए मतलब 4। बच्चे ने जवाब दिया 4। तो देखें भैया का किए, दिखाओ कॉपी। मेरे मेरे मालिक, टू एन माइनस 3 सी 2n-3। तो ये क्या है? आपको इसका लैंग्वेज का मतलब ही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो तुक्का काहे सेट कर दियो यार, क्यों? तो पढ़ लो पहले लैंग्वेज का, आगे करो, हाथ हटाना नहीं, और लो, चलो बैठो। गलत है भैया, लो आओ बेटा। तो सोलंकी कितना है? इन्होंने बोला मीन काहे का? बाइनोमियल कोफिशिएंट का। कितना है? 16। आपने बोला बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ आर क्या होंगे? 2n-3 C0, 2n-3 C1, 2n-3 C2, 2n-3 C, 2n-3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है इन बातों को, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तब जाना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, घुट जाओ। मीन चाहिए तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में मीन का फॉर्मूला पता है, सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2n-3 C0, 2n-3 C1, 2n-3 C2, 2n-3 C, 2n-3 होल अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। भाई मीन है सभी कोफिशिएंट्स का सम अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। आप खड़े हो जाइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी, जिस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है उसे सिलेक्शन लेना मेरे एग्जाम में बहुत आसान है। नहीं पता, अभी काउंट ना कर पा रहे हो यार, कैसे काम चलेगा? आप खड़े हो जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। वेरी गुड। क्यों? 1 से लेके 2n-3 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 2n-3। एक ये है तो 2n-3 में एक और जोड़ दिया कृष्णा
तो क्या हुआ 2n-2। ये मीन है किसके बराबर दिया है 16 के बराबर साफ लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन द NCN का मतलब 2 की पावर n। फिर दोबारा बताया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन द n-1 टू Cn-1, तो 2 की पावर n-1। क्यों बच्चा लोगों, तब n-1 C0 n-2 C2 इस तरह से ऊपर n बोल गए थे। तो इसका सम कितना हुआ बोलो भैया 2 की पावर 2n-3। अभी इसी वजह से बताया था सम इक्वल ऑफ द 16 2n-2। ये सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे सॉल्व कर देते डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये लाइन आती, दिमाग में आता कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर 2n-3 अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स 2n-2 इक्वल टू 16 द 2n-2 इधर तो उधर ले आए, तो 2 की पावर 2n-3 32 n-1 32 इधर भेज दो, 32 का मतलब 2 की पावर 5 इधर जाएगा तो 2 की पावर 2n-8। अभी अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन करना होता है कि n की वैल्यू क्या पुटअप करें कि ये बराबर आ जाए। n की वैल्यू 1 रखी बराबर नहीं आया, n की वैल्यू 2 रखी बराबर नहीं आया, n की वैल्यू 3 रखी बराबर नहीं आया, n की वैल्यू 4 रखी 4 2 जा 8 नहीं आया, n की वैल्यू 5 रखी 5 2 जा 10 10 में से 8 गया 4, तो आपने बोला इट इज ट्रू फॉर n बराबर 5। तो ये हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आंसर इज द बी। समझे या नहीं समझे बोलो भाई, क्यों नहीं हुआ बताओ आप। आकाश काहे नहीं हुआ, करना तो आप ही को पड़ेगा, दिमाग आप ही को लगाना पड़ेगा सोलंकी। और ये दिमाग ऐसा नहीं कि यहीं लग रहा है, ये दिमाग हजारों जगह लग जाता है। इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद पता नहीं कहां एप्लीकेशन हम ले लें। नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है, द सम ऑफ लास्ट 8 कोफिशिएंट EIGST 8 कोफिशिएंट in the expansion of in the expansion of 1 plus x की होल पावर ऑफ 15 each ABCD B C D। देखो इसे ध्यान से, इन्होंने बोला है इस बाइनोमियल के लास्ट के 8 कोफिशिएंट टोटल कितने होंगे 16। ये अच्छा जवाब दिया। तो ऊपर वाले 8 निकल गए, 8 बाद वाले बचेंगे, तो सोलंकी खड़ी हो जाओ। 8 बाद वालों के नाम बोलो। गलत हो गया, यही तो दिमाग नहीं चलता बेटा। NC0 से चालू होता है तो स्टार्टिंग के 8 7 पे खत्म हो गई, स्टार्टिंग के 8 कहां खत्म हो गए 7 पे, तो लास्ट के 8 कहां से आएंगे NC8 NC9। आपने क्लास में कहा गलत बोल दिया, आपके नजर में आ रही, ठीक है यार बता तो दिया बाद में सर ने। बस यही तो एग्जाम में आपको दिक्कत होंगी।
NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15। n का मतलब क्या है? 15। बाद में 15n की जगह लगा देंगे हम। उन सब का सम, बस पढ़ाया सब कुछ हूं, उसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। करो, दिमाग लगाओ, देखें कौन कितना दिमाग लगाता है। याद करो, फॉर्मूला बताया था कल, NCR किसके बराबर? NC n माइनस R के बराबर। थोड़ा हिंट दे दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। करो जल्दी।
हाँ जी, हो गया सभी का।
आंसर आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 10 मिनट का समय भी मिल गया। इतना समय देने का कोई मतलब नहीं था, बस उधर कुछ काम से गया था तो समय मिल गया आपको। आ जाओ, दिमाग नहीं लगाओगे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होगी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि लास्ट के 8 कोफिशिएंट क्या हैं। आपने बोला लास्ट 8 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 15 आर 15C8 15C9। ये मैं इस वजह से लिखता हूं कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ऑब्जेक्टिव वे में लिखना नहीं होता, ये सब्जेक्टिव पैटर्न में लिखा है। नहीं, ये बात तो हमारे दिमाग में है। C15, अब इनका हमें सम करना है। नाउ 15C8 15C9 15C10 15, ये भी नहीं लिखना होता ऑब्जेक्टिव में, तो दिमाग में है, सम करना है। 15C12 15C13 15C14 15C15, राइट। इसको हमने दिमाग में आया NCR NCN - R के बराबर होता है, तो हमने 2 का मल्टीपल किया और 2 का भाग दिया। 2 का मल्टीपल अंदर करा लिया, 2 × 15C8 2 × 15C9, ये भी ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना था। 2 × 15C10 2 × 15C11 2 × 15C12 2 × 15C13 प्लस का 2 × 15C14 प्लस का 2 × 15C15, राइट। आप सबको पता है NCR NCN - R के बराबर होता है। तो बड़े ध्यान से देखना सब लोग। 15 में से 8 गया तो कितना मिला, तो ये 15C7 + 15C8 के बराबर हो गया, कि दोनों बराबर हैं तो ये 2 टाइम करके लिखा जा सकता है। 15 में से 9 गया तो किसके बराबर हुआ, बोला करो, 6 के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसमें से 2 टाइम करके लिखा जा सकता है। 15 में से 10 गया तो कितना मिला, 15C5 + 15C10 प्लस 15C4 + 15C11 15C3 + 15C12 15C2 + 15C13 प्लस 15C1 + 15C14 15C0 + 15C15, राइट। नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना हो गया ये 2 की पावर, आंसर इज 2 की पावर 14। ये सब्जेक्टिव पैटर्न भी है, ऑब्जेक्टिव में केवल एक लाइन चाहिए थी और आंसर क्या बन गया, सी। जबकि सारी बात तो मैंने यहां ओपन ही कर दी थी आपके सामने कि इसमें फॉर्मूला लगा दो NCR बराबर NCN - R का। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बेटा। कितने बच्चों से हो गया था,
ये दिमाग में नहीं आ रही बातें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी तक उसके अंदर नहीं गए। वो इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास 15C8 इनको सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती, तो हमने बोला कि भाई इसको एक तरीका अपना लें। आधे पीछे वाले टर्म हैं, क्योंकि आगे वाले जो कोफिशिएंट होते हैं वो पीछे वालों के बराबर होते हैं। NC0 किसके बराबर? NCN के। NC1 किसके बराबर? NCN-1 के। ये हमको पता है कोफिशिएंट के नेचर में, बस दिमाग ने स्ट्राइक कर ली कि 2 का मल्टीपल 2 का भाग दे दो। जो 2 × 15C8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15C8 प्लस 15C8 को 2 × 15C8 लिख सकते हैं। 15C8 किसके बराबर है? 15C7 के। तो हमने क्या लिखा? 15C7 प्लस 15C8 दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम करके लिखा जा सकता है। स्टार्टिंग के 8 टर्म्स का सम करते हैं तब भी यही आता, लास्ट के 8 का करेंगे तब भी यही आएगा। ये पास्कल लॉ काम करता है ना। हो जाएगा। आज आपने इसे देख लिया, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे पास इसमें कितने टर्म्स हैं। अगर आधे इधर हैं आधे उधर हैं तो आपस में बराबर होंगे। मान लिया उसमें 17 टर्म होते तो 8 इधर वाले तो बराबर होते, लेकिन बीच वाला एक एक्स्ट्रा होता तो उसको अलग से सम करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में एनालिसिस करना होता है। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इवन हैं तो आधे इधर बराबर हो जाएंगे। तो NC0 NCN के बराबर, NC1 NCN-1 के बराबर, NC2 NCN-2 के बराबर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आधे बराबर होंगे, बीच वाला एक्स्ट्रा होगा। और बीच वाला मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है वो उसी समय के अकॉर्डिंग है। तो सोचकर जवाब मिल जाता है डायरेक्ट। तो पूरा एनालिसिस इस दिमाग का है ना, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। वो कॉन्सेप्ट जब खुद सोचोगे तभी तो आएगा। आगे की बात करें आप सभी, इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है। टॉपिक तो आसान होता है, लेकिन उसमें जो चीज़ें इस तरह से हम इस्तेमाल कर देते हैं तो थोड़ा सा घुमाने लायक हो जाता है। लेकिन नंबर हैं, इंपॉर्टेंट नंबर हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि टेढ़ा ही प्रॉब्लम बने, आसान ही बनता है। तो हमें सारी बातें सीख के जानी होती हैं। राइट, आगे लिखें बेटा रिमार्क नंबर 3। ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में चल रहे हैं सब। या प्रॉपर्टी नंबर 3, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ the sum of the coefficient of odd terms, ODD odd terms in the expansion of 1 plus x की होल पावर ऑफ n, 1 plus x की होल पावर ऑफ n is equal to the sum of the sum is equal to the sum of the coefficients of the even terms even terms
एंड each is equal to 2 to the power of n minus 1, 2 की पावर n minus 1, that is करके मेरी तरफ देखना सारे लोग, देखो ध्यान से। उन्होंने बोला ऑड टर्म्स का सम, तो पहले टर्म पे कोएफिशिएंट क्या आएगा NC नॉट, तीसरे पे क्या आएगा NC3, पांचवें पर NC2, पांचवें पर NC4 प्लस एंड सो ऑन। ये किसके बराबर हैं? जो इवन पे आ रहे हैं कोएफिशिएंट NC1, NC3, NC5, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये किसके बराबर है? 2 to the power of n minus 1। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात बोल रहा था वही लिखी गई है। ये वाले कौन से हैं? ऑड टर्म वाले कोएफिशिएंट। कुछ बच्चे 0, 2 को 4 के देख के क्या कहते हैं? इवन। ऑड टर्म पे आने वाले कोएफिशिएंट, ये इवन टर्म पे आने वाले कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। और कैसे हैं ये? 2 की पावर ऑफ n माइनस 1, इनका सम आपस में बराबर होता है। आगे बढ़ा दो इसे। बच्चे बोले एक प्रॉब्लम कर भी लेते हैं इसी पैटर्न से। लिखें प्रॉब्लम नंबर 1, डायरेक्ट बता देंगे 2 ही सेकंड में। द सम ऑफ द लास्ट 30 कोएफिशिएंट्स, द सम ऑफ द लास्ट लास्ट 30 कोएफिशिएंट्स ऑफ द पावर ऑफ x in the binomial expansion of 1 plus x की होल पावर ऑफ 59, 1 plus x की होल पावर ऑफ 59 इच ABCD। बस तो आंसर बोल देना चाहिए था इतनी देर में। ABCD में लिखें 2 की पावर 58, दूसरी चॉइस में 2 की पावर 59, तीसरी में 2 की पावर 28, लास्ट में 2 की पावर 29। आंसर इज, वेरी गुड आंसर, ऑप्शन इज द ए। यही तो हो गया आधा आधा। तो लास्ट के आधे कौन हो गए? जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, इसी नेचर के साथ में यही तो है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व की है अभी थोड़ी देर पहले। सब्जेक्टिव वाले बच्चे इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि लास्ट के आधे तो क्या हो जाता है? एक पावर कम। पावर कितनी है? 59, तो आंसर इज 2 की पावर 58। क्यों? ये अभी सॉल्व किया है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा। अब लिखेंगे आप लोग, चाहिए तो मैंने लिखाई दिया था कि NCR किसके बराबर होता है? n/r, n-1 c r-1। ठीक है, बहुत क्यों नहीं होंगे? 59 पावर वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 60, तो 30 लेफ्ट 30 राइट, मतलब आधे आधे 30 हो गई। तो लास्ट के 30, इसमें कितने थे? 15, टोटल कितने हुए? 16। लास्ट के 8 पूछे थे, 2 की पावर 14 आंसर आया। ऑड वाले में एक अलग रहेगा ही हमारे पास, उसमें ये ट्रिक थोड़ी ना लगेगी, अब वो बनाना पड़ेगा अलग से। ये तो आर्टिकल के बेस पे बता रहा हूं ना मैं, कि जितना भी आर्टिकल का नेचर है वो इस नेचर पे काम कर रहा है। आगे लिखें, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आ रही है? 4th। प्रॉपर्टी नंबर 4th देखेंगे। ये सब किसके लिए मदद करेंगे? जब कोएफिशिएंट के बेस पे प्रॉब्लम काम करने लगेगी। ये पूरा पार्ट हो चुका है हमारे पास
तो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में लिखेंगे सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस का सी थ्री। सी नॉट का मतलब एन सी नॉट, सी वन का मतलब एन सी वन, सी टू का मतलब एन सी टू, सी थ्री का मतलब एन सी थ्री, एंड सो ऑन द टर्म्स ऑफ माइनस वन टू द पावर ऑफ एन सी एन। इसका सम कितना आएगा मेरे पास? 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बच्चे ने क्रॉस किया या एन या आउट, एन या मतलब सॉरी इवन या आउट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इवन हो तब भी 0, ऑड हो तब भी 0, दोनों जगह पर ही बराबर देगा। क्यों देगा? इसका रीजन देखें, वेयर एन इज इवन या ऑड, ये भी लिख दिया है जिससे आपके दिमाग में कभी इवन ऑड को देखकर परेशानी पैदा न हो। सभी की बात समझ में आ गई है? इस बात का स्पेशली ध्यान रखना सारे बच्चे। जैसे कि हमने आपसे कहा 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 4। पावर क्या है? 4। ये एक्सप्लेन केस है, आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन। जब इसमें हम काम करेंगे तो कोफिशिएंट का इस तरह से नेचर पूछा है, तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 यही तो बनेंगे। टर्म कितने बने? 5। सम करके देख लो कितना आएगा? 0। अगर यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 5 होता तो कैसे बनेगा? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5, ये इस वाले से कैंसिल, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया? आप कहेंगे सर यहां पावर ऑड है, तो ये बात तो समझ में आ गई, आधे आधे से कट गए। इसमें सम 0 कैसे हो गया? तो कटेंगे नहीं एक दूसरे से, करके तो देखो आप। इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? 4, इसकी वैल्यू कितनी? 6, इसकी वैल्यू कितनी? 4, इसकी वैल्यू कितनी? 1, 6 7 8 माइनस 8 0। नहीं समझे? बोलो भैया। तो ये चीजें जब खुद करोगे, आप करते क्या है? आपने रिमार्क याद कर लिया, बात खत्म। यार रिमार्क का एप्लीकेशन तो करो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज नोट कर लीजिए। बहुत बड़े भाले गधे हो, यहां कुछ भी हो उससे कहा मतलब हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए। इन्होंने बोला है कि उनके जो कोफिशिएंट हैं उनको अल्टरनेटिंग साइन के साथ जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 0।
यही टॉपिक जो सामने बोर्ड पर चल रहा है ये थोड़ा टिपिकल माना जाता है। कोफिशिएंट का एप्लीकेशन। राइट, आ जाओ सभी बच्चे। इसमें आपके दिमाग की तिगड़म चलेगी। तो टोटल देखो ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 1, इफ C0, C1, C2 and so on the Cn are the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x की पावर n, कॉमा देन में तब देखो आपको बताना है 1 इंटू C1, 2 इंटू C2, 3 इंटू C3 एंड सो ऑन द -1 टू द पावर ऑफ n माइनस का 1 एन सी एन, एन इंटू सी एन एच। मेरा चॉइस देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बिना नॉलेज के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चॉइस से। तो चॉइस दे देता हूं मैं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव वालों को तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 0, ये है 2 की पावर n, ये है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये है माइनस का n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अभी की डेट में आप सबको करना है नॉलेज से। किससे करना है? नॉलेज, नॉट ट्रिक। क्योंकि नॉलेज बहुत कीमती है। आराम से 5 मिनट का समय दे रहा हूं, लगाओ।
आ गया बेटा, आंसर इज द ABCD। एक आंसर मिला है 0। करना आपको पड़ेंगे ये बातें, क्योंकि हजारों प्रॉब्लम नहीं बनाई जा सकती हैं इस पैटर्न से, हजारों। तो कुछ बच्चों ने आंसर 0 बोला है और कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी हम कर रहे हैं, तो आंसर 0 तो बिल्कुल राइट है। अगर हम चॉइस के बेस पे बोलें, क्या बोलें, चॉइस, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है चॉइस के बेस का। अभी थ्योरी भी बताऊंगा इसकी। मैंने मान लिया लेट n बराबर 4, काफी बड़ा ले लिया है मैंने, छोटा मोटा नहीं लिया। n बराबर 4 पर क्या आएगा, 1 इंटू C1, 2 इंटू C2, 3 इंटू C3 और 4 इंटू C4। इसका सम करते हैं, 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो भाई, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। 6, तो 6 2 जा 12, 4C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, देन 12 माइनस का 4 कितना आ गया 0। क्या इनमें किसी में n की वैल्यू 4 रखने पर 0 आ रहा है? चारों चॉइस चेक करते हैं, ये तो 0 है, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0, तो आंसर इज। ये तरीका है ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का। आपने 3C3 के बाद प्लस लगाया और इसमें जो n इक्वल 4 लिया इसमें 3C3 के बाद माइनस लगाया। मतलब मैं समझा नहीं। ऊपर जो क्वेश्चन है प्लस माइनस चल रही है सीरीज, 3C3 के बाद प्लस है ना, ये माइनस है, वो तो कॉमन सेंस है बेटा, वो प्लस माइनस अल्टरनेटिंग ही चलेगी, तो अल्टरनेट सीरीज आपकी प्रॉपर्टी है डायरेक्ट 0 होता है। डायरेक्ट कट के थोड़ी 0 होगा वो। नहीं आपकी प्रॉपर्टी है ना कि अल्टरनेट सीरीज, ये 2 है, ये 3 है, वहाँ ये कोफिशिएंट नहीं होते हैं ना। कुछ भी अलग कर लो, अभी तक तो आंसर नहीं आया था ना, बाद में तो हजारों तरीके आप लोग बता देते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। 0 फिक्स कर 0 था आंसर तो 0 ही था बस। इसमें आप अल्टरनेटिंग वाला जो पहले बताया था उसमें क्या था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 नहीं था, इसमें आगे क्या आ गई ये, तो उससे तो कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट इनको कहते हैं, या 2 एक्स्ट्रा आ गया, या 3 एक्स्ट्रा आ गया, या 4 एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन जो इससे पहले वाला था वो क्या था, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, तो उसमें आगे क्या नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 नहीं था। किसने कह दी ये बात, बिल्कुल चेंज हो जाएगा आंसर। बच्चे ने कहा इनकी जगह कोई डिजिट हो तो आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा 0। अभी मैं यहाँ 5 कर दे रहा हूं, आंसर 0 नहीं आएगा, राइट। इस वजह से डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे इसे बिना नॉलेज के। तो ये हो गया फंडा कैसा, चॉइस का। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव वालों का फंडा। लेकिन अगर इसे नॉलेज की बात करें, जो सीखना बहुत जरूरी है, तो अब नॉलेज के बेस पे चलें। इन थ्योरी, अब आओ सामने सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करने वाला हूं अब। 1 इंटू C1, 2 इंटू C2, 3 इंटू C3 एंड सो ऑन द प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 n इंटू Cn। हमें सम करना है सभी का समीशन में। तब देखना सब लोग, ये क्या मेरे पास +1 +2 +3, तो मैंने यहां कर दिया r की वैल्यू हो गई 1 से चालू, तो 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 करूंगा 2 आ जाएगा, 3 करूंगा 3 आ जाएगा, से लेके n तक। और ये बन गया -1 की पावर r माइनस 1 रखो तो +2 रखो तो -3 रखो तो +4 रखो तो -n रखो तो n माइनस 1 रखो तो 1, 2 रखो तो 2, 3 रखो तो 3। ये बन गया, अब क्या बचा, C1 C2 C3, ये बन गया C
आर, राइट। जब इसको हमने सॉल्व किया तो समीशन, ये नॉलेज है, -1 टू द पावर ऑफ r -1 r इंटू ये r, सी आर का मतलब है NCR। सी आर का मतलब क्या है? सी आर में ऊपर वाला जो साइलेंट है वो हमारा रुका हुआ है, तो इसका मतलब है NCR। यहां बगल से बता दे रहा हूं, सी आर का मतलब है NCR। तो इसे मैंने लिखा n/r n-1c r-1। मैंने NCR को एक नए शब्दों में तोड़ दिया, n/r n-1c r-1। कोई दिक्कत? इस r से r कैंसिल, समीशन में क्या लगा है r, तो n पे तो डिपेंड है नहीं, तो n क्या होगा? बाहर आ जाएगा, n को बाहर ले लो। समीशन r बराबर 1 से लेके n -1 की पावर r-1 n-1c। अब ये बन गई अल्टरनेटिंग कोफिशिएंट, जो आप कह रहे थे अभी। ये क्या बन गई? अल्टरनेटिंग साइन पर कोफिशिएंट। 1 रखेंगे इस जगह पर तो क्या आएगा? n-1c0। 2 रखेंगे n-1c1 n-1c2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस 1 के कोफिशिएंट का सम क्या होता है? 0। देन आंसर इज 0। ये है हमारे पास ओरिजिनल नॉलेज। इसके बेस पे हम आपसे कह रहे थे सब्जेक्टिव में जो बच्चे करेंगे वो इस तरह से करेंगे, और अगर ये आता है आपको तो आप इस टाइप की हजारों प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ये ट्रिक हमारी लग जाए। तो समझे या नहीं समझे? तो बस यही चीज आप लोगों को मैनेज करनी है। तो आज के बाद आपको एक बात पता लग गई, ये आर्टिकल याद कर लो, C1 - 2C2 प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंग साइन हो, और यहां 1 2 3 4 करके लिखा हो, राइट। अगर यहां 15 है तो यहां भी 15 है, यहां 50 है तो यहां भी 50 है, तो इसका सम क्या आता है? 0। हो सकता है ये माइनस से हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, तब भी क्या आएगा? 0, क्यों माइनस कॉमन लेके 0 हो जाएगा वो। बात सभी समझ में आ गई? बोलो।
एक प्रॉब्लम और करते हैं, उस प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव की तरह करेंगे, क्यों सब्जेक्टिव में मैंने हर बच्चे को तरीका बता दिया है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आ गई। अब द वैल्यू ऑफ मानस का (15C1) प्लस 2 टाइम ऑफ 15C2 -3 15C3 प्लस का 4 15C4 एंड सो ऑन द प्लस ऑफ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 15 into 15 C15 plus 15C1 plus 15C2 plus 15C14 इच। मैं चॉइस नहीं देना चाहूंगा आज, लेकिन मैं चाहूंगा इसे आप मैक्सिमम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। जितना पढ़ाया हूं आज की डेट में, अगर वो नॉलेज आपके दिमाग में है तो इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। अगर इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा कहीं न कहीं अपने बारे में एनालिसिस करना जरूरी है कि क्यों नहीं हो रहा है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। नहीं आया। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 15 तक है। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 15 के साथ 15। ऑल्टरनेटिंग साइन है, सभी क्या पता है। इतने का सम क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, प्लस 15C1 से लेके 15C14 तक का सम है। हमें पता है 15C0 से लेके 15C15 का सम क्या होता है, 2 की पावर 15 में से क्या चला गया, 15C0 और 15C15। क्यों, 15C0 से लेके 15C15 तक का सम क्या होता है, 2 की पावर 15। लेकिन 15C0 नहीं हटा दिया, 15C15 नहीं है उसे हटा दिया, क्यों उसमें जोड़ा है हमने तो घटाना पड़ा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देन आंसर इज 2 की पावर 15 माइनस 2। मैंने कहा था 2 लाइन में सॉल्व है। अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं पहुंच रही है तो आपके अपने दिमाग को थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा और जगह बकरे का दिमाग लगाना पड़ेगा। हो गया सॉल्व। ये नॉलेज है आज की, इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस वजह से कह रहा हूं सीखो, रटो नहीं। रटोगे कभी नहीं कर पाओगे। क्यों भैया आकाश, क्यों नहीं आया? अनुष्का क्यों नहीं हुआ? तो दिमाग लगाओ भैया। मेरा टॉपिक आप लोगों की वैसे मेरा टॉपिक रोकना पड़ता है, बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाता हूं क्लास में। जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो वही तो लेकिन भैया जब 15C0 15C15 नहीं होगा तो 2 की पावर 15 कैसे आ जाएगा? तो 15C0 जोड़ा, 15C0 घटाया, 15C15 जोड़ा, 15C15 घटा दिया। यही तो चाहिए। हम पागल हैं, पहले आपको एनालिसिस करके सिखाते हैं इतना। हम भी ऑनलाइन वाले गधों की तरह ऑनलाइन में हजारों गधे पढ़ाते हैं, बुरा ना मानना। कोई सुनना हो तो मेरी आवाज, गलत पढ़ाते हैं 90% चीजें, तभी बच्चे मजा आ रहा है। वो जोकरपना नहीं आता है। पहले सिस्टमेटिक तरीके से सीखो, तब ऑब्जेक्टिव बनाओ। इट इज क्लियर? चलिए गुड। तो इस तरह से बेटा हमारे पास कोफिशिएंट में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मजा मेरे को तभी आता है जब आप क्या करें, थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट पर काम करें। अभी इसमें मेरा 2 घंटे का और बाकी है एक लेक्चर। ये मैंने आपको आर्टिकल कौन से दे दिए, कोफिशिएंट वाले आर्टिकल्स सामने बता दिए कि आर्टिकल्स पे कैसे करेंगे। एक पार्ट ये मैंने समाप्त कर दिया। अब इसमें हम लोग जो काम करेंगे, अभी तो हम 2 वेरिएबल पे काम कर रहे थे, अब हम काम करेंगे 3 वेरिएबल पर, 4 वेरिएबल पर, मल्टी वेरिएबल पर। किस पर? मल्टी वेरिएबल पे काम करेंगे, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है एक। तो 2 घंटे का लेक्चर और बाकी है, लेकिन उससे पहले ये सब जानकारी आपके दिमाग में मजबूती से आ जाए। वो कब आएगा? जब घर जाके क्या करोगे, स्टडी करोगे। क्या कहाँ आर की वैल्यू 1 है? आर की वैल्यू 1 है कहाँ? तो उससे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला कौन सा था? NC0, NC1, NC2, NC3 से लेके NCN तक का सम 2 की पावर n होता है। रुको, वही बता रहे, वो भी दोनों एक ही हैं। जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो क्या था? n-1 ऊपर था और r-1 नीचे था, राइट। तो जब n-1 से लेके r-1 पे चल रहे हैं हम लोग, तो r 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि c में कोई नेगेटिव तो होता नहीं। r बराबर 1 से चलेंगे, r बराबर 1 से चलने पर वो क्या बनाएगा? नीचे नोट ही तो बनाएगा। उसमें क्या लिखा ऊपर? n-1 c r-1। तो r बराबर 1 रखेंगे तो n-1 c0, n-1 c1, n-1 c2, n-1 cn-1। एक कम हो गया, इस वजह से उसका नाम क्या था? 2 की पावर n-1। अब आप उसे 1 से बना ली अपनी मर्जी से, चलेगा तो वो नॉट से ही। सभी की बात समझ में आ गई? तो ये एक कोफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, कराने के लिए बैठ जाओ तो 2 घंटे और लग जाएं। तो इसमें 1-2 पॉइंट और बताने हैं नहीं, बाकी लमसम टॉपिक पूरा हो चुका है। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। बंसल मैथ्स क्लास को सर्च करते रहिए, कभी जब भी कुछ बातें टिपिकल बोल दी जाती हैं तो उनको दिल पे न लीजिएगा। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।